Hello students, welcome to my channel. In last video of discussion, we have discussed properties of waves in terms of wavelength, proper frequencies and wave number. So wavelength, we have discussed frequency, that means per second, CPS, cycles per second, cycles per minute, even cycles per hour. Any repetitions per second is called frequency. Any kind of repetitions per second is called frequency. How frequent is this? That is the question. Wave number means in 1 centimeter, number of wave count will be known as wave number. Now, we will discuss these properties by applying any question. Now, let us solve a numerical problem on the basis of the characteristics of a wave. Calculate the wave number and frequency of violet radiation having wavelength 4000 angstrom. First, let us calculate the wave number. The first step involves writing the formula to calculate wave number, that is, nu bar equals 1 by lambda. So we have to calculate the wave number and frequency of violet radiation having wavelength 4000 एंगस्ट्रॉम. देखें, वायलेट रेडिएशन की बात कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसा होता है. सपोज करो ये सन है, राइट. सन से तो हर टाइप के रेडिएशन निकल रहे हैं. वो हमने कैसे रेडिएशन से बात की थी, मैंने बताया था गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल रेंज उसको बोलते हैं. इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग. जो भी चीज़ें आपको दुनिया में दिखती हैं बिकॉज ऑफ दिस विजिबल रेंज. देन इंफ्रारेड, हीट वेव्स एंड फाइनली माइक्रोवेव्स, राइट. सो एक जनरल इक्वेशन ऐसे याद रखो, GXUVIHM, गामा जो कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की रे कही जाती है, मोस्ट फ्रीक्वेंट, राइट, और हैविंग मोर फ्रीक्वेंसी, या सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसके पास है. तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसके पास हुई, तो सबसे लीस्ट फ्रीक्वेंसी किसके पास हुई, दैट इज माइक्रोवेव, लीस्ट फ्रीक्वेंसी, राइट. अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो. आप जानते हो फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का रिलेशन कैसा होता है, इनवर्स रिलेशन होता है. फ्रीक्वेंसी चाहे को मैंने किस में दिखाया, एफ में दिखाया. फ्रीक्वेंसी को ए भी दिखा सकते हो, न्यू. दैट इज हाउ विल यू प्रोनाउंस इट, न्यू, एन यू. ये वी जैसा लग रहा है बट ये वी नहीं है, इसको आप क्या बोलेंगे, न्यू बोलेंगे. ओके, अब देखें जरा क्वेश्चन को. कैलकुलेट करना है वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वायलेट रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम. यानी कि जो भी सन से वेव आ रही हैं उनमें से किसके बारे में पूछा है, केवल एक वायलेट रेडिएशन के लिए केवल पूछा है कि वायलेट रेडिएशन में जिसका वेव नंबर आपको पता है, आपको बताना है फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर. देखते हैं कैसे किया गया इसे. फॉर्मूला आपको पता है, वेव नंबर इज व्हाट, वेव नंबर इज 1 अपॉन लैम्डा, दैट इज 1 अपॉन पर सेंटीमीटर, यानी 1 अपॉन सेंटीमीटर. The given lambda value is 4000 angstroms, गिवन है आपको, which is equal to 4 multiplied by 10 raised to the power of -7 meters. The second step involves substituting the value of lambda in this equation. On solving, we get nu bar is equal to 2.5 multiplied by 10 raised to the power of 6 per. अंडरस्टूड है. आपने लेमडा की वैल्यू आप पुट कर दी क्योंकि लेमडा आपको गिवन है, वेवलेंथ तो गिवन ही है लेमडा की वैल्यू. तो लेमडा की वैल्यू किस में पुट कर दी, 1 अपॉन लेमडा में. तो लेमडा वैल्यू पुट करी, 10 टू द पावर -7 ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, 10 टू द पावर ये +7 हो जाएगा, राइट. तो ये हो जाएगा अल्टीमेटली 10 टू द पावर 7 अपॉन 4. अब यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं हम आसानी से. कैसे करेंगे, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है. कैसे करना है, आप 10 टू द पावर 7 को किस में कन्वर्ट करोगे, ऐसा कन्वर्ट करो कि 10 टू द पावर, ये देखो अगर मैं ऐसे लिख दूँ 10 अपॉन 4 इंटू 10 टू द पावर 6. मैंने क्या किया, एक पावर हटा दी. पावर हटाने का मतलब क्या हुआ, हमने एक जीरो यहाँ पुट कर दिया एक के साथ में. अब ये कितना हो जाएगा, 2.5 इंटू 10 टू द पावर 6. आपके सामने आंसर है, देखें इसे. meter फ्रीक्वेंसी or की बात करेंगे. 2.5 multiplied by 10 raised to the power of 4 per centimeter. Now, let us calculate the frequency of violet radiation.
The first step involves writing the corresponding formula nu equals c divided by lambda. The second step involves substituting the value of lambda, that is, 4 multiplied by 10 raised to the power of minus 7 meters. बहुत ईजी है। And velocity. देखें, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? c बाई लेमडा, और जो आप जिसको c बोल रहे हो वो लाइट की स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट c, जो कि हमेशा कांस्टेंट है। कितनी है? 3 इंटू 10 टू पावर 8। ये तो आपको पता होना चाहिए। 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्या मतलब हुआ इसका? 3 के बाद कितना लगाने जीरो? 8, 4, 5, 6, 7, 8। आप काउंट कर सकते हैं कितना हो जाएगा। ये 1000 हुआ, 10,000 हुआ, ये कितना हुआ? लाख हुआ, 10 lakhs हुआ। ये क्या हुआ बेटा? ध्यान से देखो, ठीक है ना। तो आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो इतने मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। अब देखें, c बाई लेमडा, लेमडा आपको गिवन है। आप गिवन क्या है, कैसे गिवन है आपको? लेमडा को गिवन था 4000 एंगस्ट्रॉम, राइट, वहाँ से कर लिया। अब बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी क्या निकल के आ जाएगी? देखें, c बाई लेमडा, लेमडा की वैल्यू पुट कर देंगे। c आपको पता होता है, c है 3 into 8 अपॉन of radiation, which is equal to 3 multiplied by 10 raised to the power of 8 meter per second in the above equation. On solving, finally we get 7.5 multiplied by 10 raised to the power of 14 per second. ये फ्रीक्वेंसी हुई। क्या मतलब हुआ? दैट मीन्स इसका बहुत इजी पॉइंट हुआ। इसका सिंपली मतलब ये हुआ, अगर मान लो सनलाइट से, ये सन है, सपोज करिए ये सन है, इसको जनरल आइडिया दे रहा हूँ ऐसे, ये सन है, इसे रेज निकल रहे हैं, राइट। इसमें जो वायलेट रेज आ रही है, जो वायलेट रे निकल रही है, वायलेट रे कितना फ्रीक्वेंसी है उसकी? आप कहोगे 7.5 × 14 पर सेकेंड। ये फ्रीक्वेंट है, यानी कि अगर मैंने ये पॉइंट ले लिया, जरा समझो, ये मैंने एक पॉइंट ले लिया, ये देखो, एक हमने एक कर्सर लगा दिया यहाँ पर, ये एक ऐसा पॉइंट है, तो आप क्या कहोगे? 7.5, यानी एक सेकेंड में कितनी वेव्स जा रही हैं यहाँ से? 7.5 × 10⁻14 वेव्स यहाँ से एक सेकंड में क्रॉस कर रहे हैं, यानी कितना, इतनी इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो 7.5 × 10⁻14 मतलब कितना हुआ? ऐसे देखें, इतनी वेव्स निकल रही हैं इसकी, इस पॉइंट से कितना? 7.5, यानी हम ऐसे कर दें इसको 7, 5, ये देखो 0, 0, 0, 0, कितने जीरो रख दें? काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। इतनी वेव्स, आप इसे काउंट करें, घर में बैठ के काउंट करें आराम से, तो इतनी वेव्स एक सेकंड में एक पर्टिकुलर लाइन से क्रॉस कर रहे हैं, यानी इतनी इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो वायलेट की फ्रीक्वेंसी ऐसे निकल के आती है। अब बात करें आगे। Now, let's look at certain key properties of electromagnetic waves. Electromagnetic radiation, as shown, is a form of energy that consists of alternating electrical and magnetic fields produced by oscillating charged particles, are perpendicular to each other and perpendicular to the direction of propagation of radiation. Unlike sound or water waves that आपने देखा, तो एक चीज़ समझ में आई कि जो भी सपोज करो ये सन है, सन से जो भी रे निकल रही है, जो भी रे निकल रही है, वो उसके पास दो प्रॉपर्टी हैं, यानी कि वो, यानी दो तरह की फील्ड हमें निकल रही हैं। क्या निकल रही है हमारे लिए? कौन सी फील्ड आ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ रही है और मैग्नेटिक फील्ड भी आ रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, ये इसका पॉइंट मिला आपको, इसे नोट करें अच्छे से। require a medium for propagation. ये देखो वेव्स, Electromagnetic waves can move in vacuum at the velocity. ये देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का अलग अलग मीडियम में मूवमेंट है। साउंड वेव्स में ऐसे देखे जाते हैं एयर में, वाटर में ऐसे आपको वेव्स दिखते ही हैं, साउंड वेव्स के देख सकते हो आप। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहाँ पर? वैक्यूम में ऐसे दिखाई पड़ेंगे आपको। ये ऑब्जर्वेशन है। Of light. That is 3 × 10 raised to power 8 meters per second. ऑफ कोर्स लाइट की स्पीड है, ये तो हुआ लाइट। All electromagnetic radiations travel with the same velocity but differ from one another in wavelength and therefore in frequency. यस, Let us have a look at यहाँ से देख सकते हैं सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की वेव कौन है। मैंने पहले बताया था, जो कि है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। ये क्या है इधर? ये फ्रीक्वेंसी है,
राइट, ये ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी है, ग्रेटेस्ट। ये क्या है, ये लीस्ट फ्रीक्वेंसी। अब क्योंकि फ्रीक्वेंसी किसके इन्वर्स होता है, लेमडा के। ऑफ कोर्स अगर फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा है तो ये क्या है, लेमडा इसका कम हो जाएगा, और इसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो लेमडा इसका ग्रेटेस्ट हो जाएगा। तो जो लॉन्ग रेडियो वेव्स होते हैं उनके वेवलेंथ हाईएस्ट होते हैं, करेक्ट। अब इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के टर्म में। जरा देखें अलग अलग पॉइंट्स को। जो आपके सामने यहाँ दिख रहा है ये रीजन है। अल्ट्रावायलेट के बाद क्या आता है, यही है विजिबल रेंज। ये क्या बोलेंगे, दिस इज योर विजिबल रेंज, राइट, विजिबल रेंज। और उसके बाद इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, ये देखें एफएम, जिसको आप एफएम और एएम, ये क्या है, रेडियो वेव्स होते हैं, और ये हो जाते हैं लॉन्ग रेडियो वेव्स। वेवलेंथ के टर्म है, ऊपर क्या दिया, फ्रीक्वेंसी का टर्म दिया हुआ है। देखो 10 टू द पावर 14, 10 टू पावर 14 क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है। और देखो लॉन्ग रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 टू पावर 0, यानी है ही नहीं बिल्कुल, करेक्ट। ये देखें 10 टू पावर 14, 24, 10 टू पावर 22, 10 टू पावर 20 डिक्रीज हो रहा है ना। तो ये देखें यहाँ से यहाँ तक फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और इधर से इधर क्या हो रहा है, वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है। अंडरस्टूड है, यहाँ वेवलेंथ ग्रेटेस्ट है, इस तरफ वेवलेंथ ज़्यादा है, इस तरफ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो दोनों टर्म अच्छे से याद रखेंगे। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसको अच्छे से लर्न कर लें। The arrangements of different electromagnetic radiations in increasing order of their wavelengths Increasing order of or wavelength. in decreasing order of their frequencies. Yes.